गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बार बेसिक कर लेते हैं। जो केमिस्ट्री है उसके अंदर टोटल 16 यूनिट हैं, जिसमें से 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आती हैं, बाकी फिज़िकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आती हैं। तो आज हम सबसे पहले सॉलिड स्टेट को चेक करेंगे। आपको पता है जो मैटर होता है उसको मेनली आप 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो गैस होती है उसको आप +1 क्लास के अंदर स्टेट ऑफ मैटर के अंदर आप डिटेल से पढ़ चुके हो। जो लिक्विड है उसको आप मेनली फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे। सॉलिड स्टेट है उसको आज हम चेक आउट करेंगे। देखिए एक्चुअली में सॉलिड होता क्या है। सॉलिड आप किस चीज़ को बोलोगे? सॉलिड मैटर की वो स्टेट होती है, स्टेट ऑफ मैटर, जिसके अंदर उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है जिससे कोई चीज़ बनी हुई है। अगर उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब क्या हो गया, उनके बीच के अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत ही कम रहता है। उस स्टेट को आप सॉलिड स्टेट बोलते हैं। अब हम थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सबसे पहले जो सॉलिड होता है उसकी शेप, साइज़ एंड वॉल्यूम वो डेफिनेट होती है। डेफिनेट मीन्स वो फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये पेन है, इसकी शेप, साइज़, वॉल्यूम वगैरह सब कुछ फिक्स है, बिना किसी फोर्स के आप इनको चेंज नहीं कर सकते हैं। उनको आप सॉलिड बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, कंप्रेसिबिलिटी। जो सॉलिड होता है उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ही लो होती है। वो देखिए अब थोड़ा सा समझने वाली बात है। अगर सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है तो आप उसको कंप्रेस भी बहुत ही कम कर सकते हो, नेग्लिजिबल रहता है। फॉर एग्जांपल आप जैसे कोई भी पत्थर वगैरह ले लीजिए, अगर उसके ऊपर बाहर से अगर आप फोर्स एग्जर्ट करोगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस वो है ही नहीं। थर्ड पॉइंट, जो सॉलिड होता है उनका जो डिफ्यूज़न होता है वो बहुत ही लो होता है। अनलाइक गैसेज इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं, पर सॉलिड इजीली डिफ्यूज़ नहीं हो पाते हैं। जो सॉलिड होता है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। देखिए जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा। आपको सबसे पहले एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देने के बाद वो मेल्ट होना स्टार्ट होंगे। पूरी तरह से मेल्ट होने के बाद उसको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगे। तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है, जिसके कारण इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वो नॉर्मली हाई हो जाता है। जो सॉलिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। ये कुछ एक नॉर्मल चीज़ें थी सॉलिड्स के बारे में। अब हम हमारा मेन जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए अब जो सॉलिड होता है उसको आप मेनली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो: क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। देखिए दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ओनली अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का ही है। उस अरेंजमेंट के कारण ही जो डिफरेंस हैं वो इनके अंदर आए हैं।
फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप मार्बल और चौक को ले रहे हो तो मार्बल और चौक के जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, फिर भी दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। आप चौक को इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हो पर मार्बल होता है वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो एक्चुअली में जो डिफरेंस है जो आया है वो जो उनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल हैं उनकी अरेंजमेंट के कारण ही हुआ है और इन्हीं से इनके मेन डिफरेंस बनते हैं। देखिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके अंदर जो उसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर होती है और जो उनका ऑर्डर होता है, जो रेंज होती है वो लॉन्ग रेंज में भी और शॉर्ट रेंज के अंदर भी होती है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखिए मैं एक बार अरेंजमेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए ब्लू रेड ब्लू जो ये पार्टिकल का सेंटर पॉइंट ले रखा है। अगर आप एटम लेते हो तो ये यहाँ तक ऐसे बनता है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट ले रखा है तो यहाँ पर ब्लू है, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, फिर रेड ब्लू ब्लू। तो इनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर ऑर्डर के अंदर है। ये शॉर्ट रेंज का मतलब है जैसे कि यहाँ तक आ गए हैं शॉर्ट रेंज के लिए भी, और लॉन्ग रेंज का मतलब है ये इन्फिनिटी तक ऐसे चलते चले जाएंगे। ये होती है अरेंजमेंट, जिनका जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर होती है कंस्टेंट पार्टिकल अरेंजमेंट, और वो लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों के अंदर हो जाता है। पर अमोर्फस के केस के अंदर जो कंस्टेंट जो पार्टिकल की जो अरेंजमेंट होती है वो ओनली शॉर्ट के लिए होती है। शॉर्ट रेंज का मतलब है यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगी वो ओनली शॉर्ट ऑर्डर के लिए है। शॉर्ट ऑर्डर के केस के अंदर जैसे अरेंजमेंट करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ब्लू रेड पर ब्लू 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 आ गया है, और यहाँ पर रेड ब्लू रेड 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 आ गया। तो इनकी जो अरेंजमेंट है वो शॉर्ट ऑर्डर के लिए तो है, पर आगे जाके जो अरेंजमेंट है उसके अंदर इरेगुलरिटीज़ आ गई हैं। इसी कारण इनको इरेगुलर अरेंजमेंट भी कहा जाता है। ये इसका मेन पॉइंट था पहला। सेकंड पॉइंट देखिए, जो